ये बेसिकली तो सोनी है ना, इसका ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है वो सोनी के पास है, और उसके पास जो 7 साल का उसने ट्रिलियन का इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एससीसी के साथ, वो किस तरह इनको एग्री करेगा। और ये पहले से ही पता था कि ये एशिया कप होना ही होना है, ये चलना ही चलना है। ये बातें बड़ी तक है कि जी बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, वो इस तरह के 10 आईसीसी के इवेंट वार के फेंक दे। हमारे किसी प्लेयर ने नहीं कहा, अभी लेजेंड लीग भी हो रही थी, चैंपियन लेजेंड ऑफ चैंपियंस हो रहा था जो, उसमें भी सारे प्लेयरों ने कहा खेलना है। इन्होंने मजाक अपना भी बनवाया, दुनिया का भी, दुनिया के आगे अपना ही मजाक करवाया। आर्टिस्ट का क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, पहले ये देखे ना। इसी तरह स्पोर्ट्समैन का क्या लेना देना। अब ये टीमें खेलेंगी एशिया कप में, ये ट्राई नेशन हो रही है, तो इनका क्या लेना देना ऊपर क्या है। देखे, अगर आप वाकई जेन्युइन थे तो आप कहते जी मैंने प्रोमो नहीं करना, ये तो एशिया कप का प्रोमो है, इसमें पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। मैं इनकार करता हूँ, चाहे कोई और किसी और खिलाड़ी से बात कर ले, मैं इसको नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेंडीज इन्फो और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। इरफान भाई, कल इंडिया में एक एशिया कप का प्रोमो जो है ना वो रिलीज होता है, तो उस प्रोमो के मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। प्रोमो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें जी एक मुस्लिम बस्ती दिखाई गई है, उसमें लोग कुछ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हैं। शहनशाह अफरीदी बॉल करा रहे हैं और सूर्य कुमार यादव जो है ना वो बैटिंग कर रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव जो है ना वो शॉट मारते हैं और वो 6 होता है। और उसके बाद जो इतने लोग बैठे होते हैं उनके साथ ही एक अंकल भी बैठे होते हैं, एक बुजुर्ग बैठे होते हैं दाढ़ी वाले, वो बाहर आते हैं और सहवाग जो है ना उनको मिलते हैं और कहते हैं कि चाचा, ऊपर वाले ने आपकी दुआ सुन ली। मतलब सहवाग उसको प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इरफान भाई कितना ये इजी होता है, इसी मुंह के साथ आप जब कमेंट्री में नजर आएंगे, आप दूसरे चैनल्स पे बैठे हुए ट्रांसमिशन में नजर आएंगे। क्योंकि पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ था उसमें जी पाकिस्तान से भी कोई इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन इंडिया से तो एक नहीं, दरबार हमारी तरफ से कोई भी नहीं था। मेरा नहीं, हम भी मीडिया में काम करते हैं, टीवी पे काम करते हैं। लाला साहब इधर से आगे इधर होते हैं तो हमेशा, इधर पाकिस्तान में जितने भी लोग थे सब ने कहा यार तहकीकात करा लें, इंडिपेंडेंट करा दें। हमारे पीएम ने भी यही कहा, आम जनरल पब्लिक भी यही कहती थी कि यार अगर कुछ ऐसा है, चाहे इधर बंदा मरे उधर मरे, नहीं होना चाहिए। हमारा जनरली 99% लोगों का यही परसेप्शन है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल है। जब आपने वॉर मुसल्लत की, आपने जंग हम्म, के नहज पे लेके आए, तो फिर तो हमारा हर लिहाज से हक है ना जी। फिर हमने अपना डिफेंड भी करना है, आपको फेंटा भी लगाना है, और आपको बिल्कुल है। फिर वो तिगनी का नाच भी नचाना, वो सारे काम किए। फिर मारा, फिर आपके घर में घुस के मारा, तो फिर तो ये सारा बिल्कुल। कुछ हमारा हक था और हमने किया। लेकिन पाकिस्तान कभी ना, हमारी गवर्नमेंट ना, हमारी जो फोर्सेस हैं, ना हमारी आम पब्लिक, ना इसको सपोर्ट करती है वॉर को, ना इसके हम्म, फेवर में है, ना किसी भी तरह का कोई भी मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उसकी जो डेथ है उसको कंडेम करते हैं। बट अगर आप खुद ही करके या किसी और के किए के ऊपर हमारे पे डाल के फिर आप लेके आएंगे, तो फिर तो ये, हम बच्चे तो है नहीं, हम ये तो नहीं कि मार खाने के लिए बैठे हैं या आपकी बातें बिल्कुल। सुनने के लिए बैठे हैं। तो वो हम्म, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने बड़ा शानदार किस्म का इनको जवाब दिया, जो कि इनको तसल्ली होगी और दुनिया पूरी ने देख लिया। बाकी आपका जो क्वेश्चन है, ये भैया पैसे की गेम है, ये सारे पैसे के पुजारी हैं। इनको जब हम्म, जितनी मर्जी बातें करा लें, अभी ये आपको एक ब्रांड एम्बेसडर नजर आ रहा है, जब ये बेसिकली तो सोनी है ना, इसका ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है वो सोनी के पास है, और उसके पास जो 7 साल का उसने ट्रिलियन का इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एससीसी के साथ, वो किस तरह इनको एग्री करेगा। और ये पहले से ही पता था कि ये एशिया कप होना ही होना है, ये चलना ही चलना है। ये बातें बड़ी तक है कि जी बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, वो इस तरह के 10 आईसीसी के इवेंट वार के फेंक दे, एशिया कप के इवेंट वार के फेंक सकता है। हम तो एक आईपीएल अरबों के करवाते हैं, तो भाई अरबों के जो करवाते हैं आप आईपीएल, उसके अंदर फिशी चीजें भी बहुत है। आप बिल्कुल है। रियलिटी को वो भी बताएंगे वो अरबों के कैसे बनते हैं। क्रिकेट के अंदर इस तरह पैसा जनरेट तो नहीं होता। उसकी डिटेल में मैं अभी जाना नहीं चाह रहा, बट वो पूरी दुनिया को पता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके अंदर पैसा कैसे बनता है, उसके अंदर कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो उसकी क्वालिटी से पता चलता है। हर दूसरा मैच लास्ट ओवर में कैसे चला जाता है, हर दूसरा मैच आखिरी बॉल पे क्यों फैसला हो रहा है। क्रिकेट में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम तो इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 40 साल से फॉलो कर रहे हैं, हमने तो ऐसे की चीजें नहीं देखी। बट पॉइंट बिल्कुल। ये है कि आप इस तरह की बातें करके फिर दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवाते हैं। हमारे किसी प्लेयर ने नहीं कहा, अभी लेजेंड लीग भी हो रही थी, चैंपियन लेजेंड ऑफ चैंपियंस हो रहा था जो, उसमें भी सारे प्लेयरों ने कहा खेलना है। इन्होंने मजाक अपना भी बनवाया, दुनिया का भी, दुनिया के आगे अपना ही मजाक करवाया। फिर सेमीफाइनल में रो दो के पहले 2 पॉइंट, एक पॉइंट गलत दिया गया। दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं मिलती कि कोई टीम
हाँ जी। फोरफीट करती है मैच को। फोरफीट का मतलब है कि भागना छोड़ देती है, मैच नहीं खेलती, तो कह रही है जी पॉइंट भी बराबर दो। ओ भाई आपके अंदर करीज ही नहीं है, आप खेल ही नहीं रहे। फिर सेमीफाइनल में भाग जाते हैं आप, और मुकाबला करने की आपके अंदर सकत नहीं है। लेकिन असल में इसका जो नटशेल है, नटशेल पैसा है भाई। पैसा नजर आता है, पैसा आएगा तो वही इनका माई बाप है सबका, और उसी के लिए भागते हैं, उसी के लिए बातें हैं। और ये तो सिर्फ बातें, अभी तो इनको हिट पड़नी है, सऊदीया लीग आ रही है, और सऊदीया लीग ने जब इनसे 10 गुना पैसा उधर फेंकना है, इनके प्लेयरों को पहली दफा, इससे पहले तो इतना पैसा किसी ने फेंका नहीं है। अब तो इनके प्लेयर भी जब वो लालच के अंदर, ये दुनिया सारी को हिट करेगा लेकिन इनको सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि अभी तक तो ये अपने प्लेयरों को, ये वाइल्ड कंट्री था इंडिया जो अपने प्लेयरों को बाहर किसी लीग की तरफ खेलने की इजाजत नहीं देता था, और अब जब वो आएगी तो फिर इनके प्लेयर भी जाएंगे, तो फिर आपके लिए रोकना, आपकी चुदराहट पहले ही आस्ता आस्ता कम हो रही है। बिग 3 का कॉन्सेप्ट हमने देखा, वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहा है। और अब ये जो मामला था, भारत ने कभी सोचा था कि वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके मैच खेलेगा, इवेंट कराएगा? आ गया ना, पूरा शिफ्ट कराना पड़ गया ना। तो पॉइंट ये कि अब आस्ता आस्ता ये ग्रिप लूज कर रहे हैं। वो जो इनके कंट्रोल में सारे मामला थे, और हमें भी मालूम है थे, वो 10 साल इनके कंट्रोल में रहे हैं, 10-15 साल, 15 साल कम से कम, 2009-10 से लेके 2024-25 तक ये सारा कुछ इनकी कंट्रोल में था। जो इवेंट खेलना चाहते थे वो खेलते थे। इवन इवेंट के अंदर भी किस वेन्यू पे मैच खेलना वो भी ये डिसाइड करते थे। वेस्ट इंडीज में जो इन्होंने फाइनल और सेमीफाइनल खेला, पहले डिसाइडेड था इंडिया पहुंचेगी इधर, सेमीफाइनल खेलेगा, कोई और टीम होगी वो फलानी जगह जाएगी, ये है तो इसी जगह पे खेलेंगे। हाँ, लीग मैचेज है तो न्यूयॉर्क में खेलने हैं, बाकी टीमां खजल खुजल होन, हम एक मैच फ्लोरिडा में खेल रहे हैं, एक डैलस में खेल रहे हैं, एक न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं, इन्होंने उतनी खेलने ने, इन्होंने अपने सारे मैच न्यूयॉर्क में खेलने हैं। तो ये जंगल का कानून बनाया हुआ था। और इसी तरह जो आपका क्वेश्चन है वो भी यही है कि बातें आप जितनी मर्जी कर लें, वो सिर्फ दिखाने के लिहाज से, उनकी पॉपुलेशन, वो उसको कुछ तो मंजन बेचना है। सारे पढ़े लिखे भी नहीं होते, और जब पढ़े लिखे नहीं होते तो आप एक बात, एक स्टेटमेंट देते हैं तो 70% तो उसी में बह जाते हैं। तो अब जब वो प्रोमो आया तो अरबों, वो क्या कहते हैं, करोड़ों रुपया तो लिया होगा भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रांड एम्बेसडर बनने का। तो वो सारा मोरालिटी खत्म होगी, एथिक्स खत्म हो गए, वो स्टांस खत्म हो गया, वो जो एक जिसे कहना चाहिए पैट्रियोटिज्म, वो खत्म हो गया, वो पैसे के आगे सब खत्म हो गया। तो ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं, किसी के कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये रंगबाजी है सारी भाई, इंसान अल्फाज में तो रंगबाजी में मास्टर हैं भाई साहब। इरफान भाई, एक्स क्रिकेटर जो इंडिया में हैं, खास तौर पे लेजेंड्स जो हैं, वो उनमें सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन हैं। उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। सर सचिन है, नहीं करेगा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सचिन नहीं करेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, गेम समझता है, वो नहीं करेगा। सौरव गंगुली नहीं करेगा, दूसरा बड़ा प्लेयर जिसने इनकी टीम बनाई। तीसरा बड़ा प्लेयर इनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर धोनी, वो नहीं करेगा। चौथा बड़ा प्लेयर जो सबसे बड़ा कोच भी है इनकी कंट्री का, राहुल द्रविड़, वो नहीं करेगा। पांचवा अजरुद्दीन, ठीक है, जिसने इनकी सबसे लंबा टाइम कप्तानी की, वो नहीं करेगा। ये जो छोटे थे ना, जो आगे पीछे से छोटे गांव से आए, जिन्होंने कहते शहर जाके बत्तियां वेख के पागल हो जाते हैं, ये वो माइंडसेट है। ये हमारी तरफ भी है, हम ये नहीं कहते कि सारे इनकी तरफ ही खराब है, हमारी तरफ भी काफी खराब है। पॉइंट ये वो लड़के हैं, ये कुछ है जो लाइव, जिस तरह हमारे भी 4-5 आपने देखा होगा प्लेयरों ने ये बात कर दी है कि पाकिस्तानी टीम फेवरेट नहीं है, अफगानिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान हरा देगा तो ये अपसेट होगा, इस तरह की बातें सारी। तो ये इस तरह के मामलात दोनों तरफ है, लेकिन इनके ज्यादा हैं, इनके थोड़े से एक्सट्रीमिज्म है वो, क्योंकि उनके लोग इस चीजों को पसंद करते हैं। और दूसरा ये है कि इनकी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये उसके अंदर कोई ओहदा लेने के चक्कर के अंदर उनके माइंडसेट, उनके नैरेटिव को ये बार बार हैमर करते हैं कि शायद हम इस तरह की बातें करेंगे, लोग खुश होंगे, हमें भी कोई ओहदा मिल जाएगा। जैसे इरफान पठान और वो यूसुफ पठान साहब लगे हुए हैं आजकल कि हमें किसी तरह मिल जाए। यूसुफ पठान तो उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, अगर हरभजन सिंह है वो भी उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो बार बार, गौतम गंभीर ने तो उन्हीं के स्टांस को कैरी किया, वो हेड कोच लग गया। तो लालच तो सबको है। इस तरह के कुछ जो कम अकल या कम पढ़े लिखे हैं वो तो फिर ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह आपको 4-5 नाम बताए, इनकी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है। तो हम एज ए जर्नलिस्ट, मैं तो खास तौर पे ये बात करता हूँ कि जो राइट स्टांस की बात करे, जो पीस की बात करे, जो दिलों को जोड़ने की बात करे,
जो क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ जोड़े ना, जो ह्यूमैनिटी की बात करे, मेरी नजर में वो सबसे आगे है। और मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अपने हर शो में कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को कभी भी स्पोर्ट्स का और आर्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। देखे ना, इनकी मूवी लगती है, उन्होंने बैन कर देते हैं, अपने एक्टर को बैन कर देते हैं, मतलब जहालत की इंतहा है। पैसा तो भी ये आपका लगा हुआ है ना, अपना नुकसान खुद ही करवा रहे हैं। खुद ही कर लेते हमारे हैं। एक्टर ने काम किया, वो पैसा लेके तो आ गया इधर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो देखे ना, हमारी आर्टिस्ट ही काम किया, आर्टिस्ट का क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, पहले ये देखे ना। इसी तरह स्पोर्ट्समैन का क्या लेना देना। अब ये टीमें खेलेंगी एशिया कप में, ये ट्राई नेशन हो रही है, वो इनका क्या लेना देना ऊपर क्या है। ये गेम है, गेम में एक ने जीतना है, एक ने हारना है, लोग उसको एंजॉय करेंगे। जो अच्छा क्रिकेट समझता है वो उसको एंजॉय करेगा, फैंस ग्राउंड में आएंगे, कोई टीवी पे देखेगा, मकसद पूरा हो गया। और अच्छी चीज तो ये कि इससे दिलों को जोड़ा जाता है, इससे आपस में बार बार जितना खेलेंगे उतनी दूरियां कम होंगी। ये एक शायद एक बॉन्ड बन सकता है दिलों को जोड़ने के लिहाज से। तो ये अकल की बातें हैं, अकल की बातें हर एक को हजम नहीं होती। इरफान भी, जब से प्रोमो है सहवाग के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो बैशिंग की जा रही है। ये पता नहीं इंडिया में लोगों को चे बनाना ज्यादा आसान है कि वो लोग कह रहे थे कि आपने पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वो जो वॉर के दिनों में आपने बड़ा ज्यादा, आपने हमें भी वो जो है ना ट्वीट करके आपने हमारा खून गरमाया, और आप खुद ही जो है ना अब आप क्रिकेट ना खेलने की बात करते हुए ये सारा कुछ, ये लोग जो हैं, और एक दो क्रिकेटर्स भी थे उसमें, एक दो मशहूर एंकर्स भी थे, ठीक है, जिनका आपने भी इंटरव्यू किया, तो वो भी बड़े एक्साइटेड थे कि किसी तरह से ये मैच नहीं होना चाहिए बस। और अभी जो है ना वो सब कुछ खत्म करके, और वो भी आपको नजर आएंगे ट्रांसमिशन करते हुए, और सहवाग प्रोमो में नजर आ रहे हैं, तो लोग बहुत ज्यादा बैश कर रहे हैं इनके ऊपर। देखिए, जिसके अंदर जो इस तरह का जो एजिटेशन की, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, अगर उनके अंदर इतनी हुबल वतनी है, तो मेरा उन सारों को मशवरा है कि आप बॉर्डर पे आके लड़े। आप इस तरह घर बैठ के तो बातें करना बड़ी आसान है, मैं कर दूंगा, आप कर देंगे, वो कर देंगे। ओ भाई, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपने दुश्मन को मारना है, आपके अंदर कोई दिल गुर्दा है, तो ट्वीट करने से क्या कहाँ से नजर आना है। भाई ग्राउंड, वो मैदान में आओ बॉर्डर पे, को जी मैं मर जाऊंगा या मार देंगा, फिर आके कर जाए ना, जैसा दोनों तरफ के जवान लगे हैं ना, वो भी अपनी जान पे तेलियां लगा के लड़ते हैं, कोई मरता है, कोई शहीद होता है, ये सारा कुछ है। तो आप ये करें। दूसरी बात ये कि ये तो सब रंगबाजी है, रंगबाजी की तो कोई लिमिट नहीं है। जो हमारी लेमैन टेक्नोलॉजी में इसको पंजाबी लोग जो है वो ज्यादा अच्छी समझ जाएंगे कि रंगबाजी होती क्या है। रंगबाजी यही होती है कि फनकारी लगाई जाए, बातें करते जाए, लोगों को घुमाते जाए, और अगले को देखने को ये लगे ये बड़ा पेट्रियोटिज्म है, ये बड़ा पेट्रियोटिक है, इससे बड़ा तो अच्छा आदमी कोई नहीं। असल में औकात जो है वो पैसा है। देखिए, अगर आप वाकई जेन्युइन थे तो आप कहते जी मैंने प्रोमो नहीं करना, ये तो एशिया कप का प्रोमो है, इसमें पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, मैं इनकार करता हूँ, चाहे कोई और किसी और खिलाड़ी से बात कर ले, मैं इसको नहीं करूंगा। तो आप छोड़ते, आपकी कंट्री में आपको लोग और वैल्यू करते, तो उनके लोग भी तो देख रहे हैं ना, बातें कुछ हो रहे हैं। देखिए, कोल फेल किसी इंसान का, किसी ऐसे बंदे का जो सेलिब्रिटी है, और खास तौर पे लीडर अगर कोई है, वो जब कोल फेल में फर्क आएगा तो आजकल के दौर में 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा। वो कहेगा यार ये 2 नंबर आदमी है, ये फनकारी लगाता है, कहता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है, इसकी भी नहीं है। तो वो खैर, मैं तो इनके चेहरों को सबको जानता हूँ, मुझे मालूम है मोस्टली ये जो इनके भी 7-8 सो कॉल्ड अपनी तरफ से सुपरस्टार बनते हैं, ये सारे ऐसे ही हैं। इनका भी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक है, जो मुझे इंडिया का, मैंने जितना भी प्लेयरों से देखा और इनका रिसर्च की, बहुत एक छोटे देखे हम्बल बैकग्राउंड से आना, छोटे घर से आना कोई बुराई नहीं है। हमारे बड़े लड़के आए हैं, हम बहुत सारे ऐसे ही हैं, लेकिन ये कि आपको वक्त के साथ इवॉल्व होने का हर बंदे को जरूरी है कि आपने वक्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव करना है, सीखना है। बट अनफॉर्चुनेटली, मैंने जिस तरह शुरू में कहा, हमारी तरफ भी प्रॉब्लम है कई लोगों के साथ, वो भी इम्प्रूव नहीं करते इधर भी, लेकिन इधर ज्यादा है। और आपका जब कोई सेलिब्रिटी ऐसी हरकतें करता है, वो ऐसी बातें करता है, तो वो जब कहते हैं ना कि आप ऐसी कोई चीज फेंकेंगे तो थूक फेंकेंगे, तो जब मुंह ऐसे करके ऊपर कर फेंकेंगे, वापस आप पे गिरेगा। तो ये इनके साथ वही हो रहा है कि ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं, वापस इन्हीं पे गिर रहा है। अच्छा, इन्होंने जोर तो बहुत लगाया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, मैच तो हो रहा है, तो अब इनको भी जो है ना इखलाकी तौर पे, फिर अपने तौर पे ये चाहिए ना कि ये ना प्रोमो करते, ना ये कमेंट्री में नजर आए, ना ट्रांसमिशन में नजर आए। अब ये वो सारे वो फटाफट चलो जी अब पैसे बढ़ रहे हैं तो सबसे आगे नजर आएंगे आपको।
भाईजान तो ये सारे अगली बात मैं अगर यही करने लगा था, जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन में ये कह दिया है। अब ये आपको सारे टीवी चैनल पे नजर आएंगे। ये बिल्कुल अगले हफ्ते से जो पुतली तमाशा लगना है, लड़ाई ये खत्म। उसमें डॉलर इन्होंने उधर से लेने हैं, सारे आगे बैठेंगे और यही बिल्कुल ऐसे। भाषण दे रहे होंगे, ऐसे खेलना चाहिए, ये था वो था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ। वो सारे आएंगे, तो वो कोई मोरालिटी की बात नहीं है भाईजान। ये इधर कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए, उनके लोगों को भी मैं कहता हूँ, हमारे लोगों को भी कहता हूँ मैं। असल में तो ये सिर्फ एक रिलीजन का फर्क है, मैं अगर बताऊंगा आपको। बाकी इकट्ठे रहते रहे दोनों कंट्री, लोग भी एक जैसे ही हैं, ठीक है। हमारे लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनमें बर्दाश्त पैदा हो गई है, ये चीजों को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चल कोई गल नहीं। वो कहीं उधर ही फंसे रह गए हैं। शायद उसकी रीजन ये थी कि उनके जो ऊपर टॉप पे लीडर भी आते रहे, वो भी ऐसे कोई आते रहे जो नफरत ही फैलाते रहे। तो हमारे शायद कुछ बाकी जो मामलात जो करते रहे वो अलग बात थी, बट नफरत वाला एलिमेंट हमने भी अपनी सारी जिंदगी में देखा कि किसी लीडर ने आके ये नहीं कहा जी कि उनको खत्म कर दो, ऐसे हो जाए, उनसे बात नहीं करनी। सारे अमन की बात करते रहे, जितने भी मैंने भी अपनी सारी जिंदगी में देखा हुआ, ऐसी ऐसी ही बात करते रहे। तो अनटिल अनलेस कोई हमारे पे इम्पोज ना करे, फोर्स ना करे, तो हम कभी इनिशिएट नहीं खुद से करते। और क्रिकेट में हम जीते हैं या हारे हैं, हमने हमेशा मुकाबले की बात की है, ना भागने की बात की, ना ग्राउंड छोड़ के जाने की बात की। ठीक है, आइडली तो अभी जिस तरह हम बुरा खेल रहे थे, हमें कहना चाहिए था कि यार ना खेले। हम तो फिर भी तैयार है, इस पोजीशन में भी तैयार है कि आओ खेलो जी भाई, देखी जाएगी। तो मर्दानगी तो यही है, दिलेरी तो यही है। ये अंदर से मुझे इनकी मर्दानगी में भी शक है, कहीं मर्द भी नहीं है। चेक चुक करा दो। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ट्रेंडीज इन्फो। थैंक यू।